नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपके जो उत्तर प्रदेश आपका राज्य है, इससे कितने राज्य जो हैं वो लगे हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में बताऊंगा मैं जो राज्य, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड के ये उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, और उनका नाम भी साथ ही साथ बताऊंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं, आपके राजस्थान से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। इसी तरीके से उत्तराखंड से पूछ सकता है, या आपका नेपाल देश से जो राज्य हैं वो जिले हैं वो आपका पूछ सकता है कितने जिले सीमा साझा करते हैं। उनका नाम भी लिख के दे सकता है कि इनमें से बताइए कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से आपकी सीमा साझा नहीं करता, और कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। इस तरीके से भी आपसे दे सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बना के आपको मिलता है, तो आप देख सकते हो। तो ये आपके आज जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य से कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा अपनी साझा करते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा साझा करते हैं, और आपका कौन सा वो देश है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये सभी कुछ मैंने बताया था। आज मैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो आपके जिले हैं वो किस राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर बैठ जाइएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। और ये मत सोचिएगा कि हम बहुत जल्दी स्पीड में वीडियो कर दें तो हमको समझ में आ जाएगा। तो यदि ये चीज़ आपको दिक्कत देती है, आपको लगता है कि कभी कभी हम बहुत तेज स्पीड में देख रहे हैं और हमको वो चीज़ समझ में आ रही है, ऐसा आपको आभास होता, परंतु ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो चलिए मैं आपको सभी बताता हूँ, एकदम क्रम से बताऊंगा, एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश में सभी आपको मंडल बता दिए थे मैंने। इसके बाद मैंने आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो आपको याद करा दिए। आज आपका टेस्ट भी होने वाला है, आपसे मैं पूछूंगा कि ये जिला कौन सा है, तो आप बताइएगा। देखते हैं आपको कितना याद है। तो देखिए साथियों, ये आपका उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है, नीचे तक देखिए मैंने सब में नंबरिंग कर रखा है, ठीक है, जिससे कि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इन चीज़ों को। ओके, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, पहला जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला राज्य है, जो मैंने इसी क्रम में आपको कराए थे, आपको पता होगा। तो पहला राज्य है वो आपका कौन सा है, ये वाला जो ऊपर से आपको दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश किस जिले से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। तो नंबर 1 पे कौन है, तो ये है आपका सहारनपुर। कौन है, सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर मैंने आपको बताया था, सहारनपुर जो मंडल है वो, और उसमें जो सहारनपुर जिला है वो हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे इसमें कितने आपके जो जिले हैं वो आते हैं, तो पहला एक सहारनपुर खुदा आता है, ठीक है। दूसरा आपका जो जिला है वो आपका यहाँ पे दूसरे नंबर 2 पे देख सकते हो, ये आपका शामली है। क्या है, शामली है ये आपका, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तीसरा जिला है वो आपका कौन सा है, तो ये तीसरा जिला आपका मुजफ्फरनगर है, ठीक है। मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये मुजफ्फरनगर है। तो इसमें सहारनपुर में 3 आपके ज़िले आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो बताने का मकसद था वो मेरा ये था कि आपका जो मुजफ्फरनगर है, सॉरी, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उससे किस जिले की सीमा साझा होती है। तो केवल आपकी यहाँ पर जो सीमा साझा होती है वो सहारनपुर की होती है, बस, ओनली। ओके, अब इस साइड में आप जाएंगे, इस साइड में आपको क्या मिलेगा, तो इस साइड में आपका हरियाणा है, ठीक है। क्या है, हरियाणा है। तो हरियाणा में कितने जो जिले हैं यूपी के जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, तो पहले तो मैं इनके जिले गिन लेता हूँ, कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं। तो नंबर 1 आपका ये कर रहा है, नंबर 2 देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर पे 31 नंबर वाला आपका सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे 31 नंबर देख लीजिए। और यहाँ पे 31 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 33 सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे देखिए इतनी सी सीमा ये 33 की यहाँ पे साझा हो रही है। इसके बाद यहाँ पे 36 नंबर वाला सीमा साझा कर रहा है, ये देखिए ये आपकी सीमा साझा हो रही है। इसी के बाद आपका 40 नंबर का पूरा यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, इधर की साइड पे देखेंगे तो आप, ये 40 नंबर वाला है। तो इतने कितने हो गए, तो 1 2, ठीक है। इसके बाद 3, 3 के बाद फिर 4 5 6, लगभग 6 जिले जो ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा साझा करते हैं आपकी पूरी,
6 जिलों को आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। तो पहला जिला कौन सा है, ये सहारनपुर। नंबर 1 पे कौन सा है, सहारनपुर आपका है, ठीक है। और नंबर 3 पे देखिएगा, सॉरी 2 पे देखिएगा, नंबर 2 पे कौन सा है, तो नंबर 2 पे आपका शामली है। तो सहारनपुर शामली। नंबर 1 पे कौन सा है, सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। नंबर 1 पे आपका सहारनपुर है। नंबर 2 पे आपका कौन सा है, तो नंबर 2 पे आपका है शामली, शामली। नंबर 2 पे आपका शामली। फिर देखेंगे आप नंबर 31 पे कौन सा है, तो 31 देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए 30 से स्टार्ट हुआ है, कौन सा मंडल 30 से स्टार्ट हुआ था, मेरठ मंडल। तो मेरठ के बाद आया था आपका बागपत, तो बागपत 31 पे है, क्या है, बागपत, बागपत, ठीक है। तो ये बागपत हो गया, ये आपका कितने पे है, 31 पे है। तो 31 सीमा साझा करता है, 32 नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 33 सीमा साझा करता है। तो 33वां जिला कौन सा है आपका, तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका मेरठ हो गया, बागपत हो गया, फिर आपका गौतम बुद्ध, सॉरी ये गाजियाबाद हो गया 32 नंबर पे, ये गौतम बुद्ध नगर है। 33 में गौतम बुद्ध नगर है, तो ये गौतम बुद्ध नगर लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, गौतम लिख दे रहा हूं, इससे आप समझाइएगा। गौतम बुद्ध नगर है तो आप पूरा लिख लो, गौतम बुद्ध नगर है, सीमा साझा करता है। ये आप देखेंगे नंबर 36 पे कौन है, तो ये कौन से मंडल में है, नंबर 36 जो आप देख रहे हो ये कौन सा मंडल है, बताइएगा। तो नंबर 36 में आपका ये अलीगढ़ मंडल है। तो अलीगढ़ हो गया, मेरठ के बाद अलीगढ़ आता है। तो अलीगढ़ में पहला अलीगढ़, दूसरा आपका ये तो सीमा साझा करेंगे ना, तो इसका जानो मत जानो कोई बात नहीं है, वैसे तो मैंने ये सब कराया ही हुआ आपका। अलीगढ़ हो गया, अलीगढ़ के बाद आपका यहाँ पे 37 नंबर पे देखोगे तो हाथरस हो गया, हाथरस के बाद आपका यहाँ पे एटा हो गया, और एटा के बाद आपका यहाँ पे क्या हो गया, कासगंज हो गया। ये मैंने आपको सब कराया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 36 नंबर पे जो आपका जिला आएगा वो आपका रहेगा क्या, तो यहाँ पे रहेगा ये अलीगढ़। तो अलीगढ़ सीमा साझा करता है, अलीगढ़, ठीक है। तो ये अलीगढ़ सीमा साझा करता है, सॉरी ये अलीगढ़ लिखो, ठीक है, अलीगढ़ हो गया। इसके बाद आपका कौन सा साझा करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 40 नंबर पे, 40 नंबर पे कौन सा है ये, तो ये 40 नंबर पे आपका है मथुरा। 40 पे क्या है, मथुरा है, मथुरा। ये किस मंडल में आता है, तो आगरा मंडल में आता है मथुरा, ठीक है। तो मथुरा हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे आगरा हो गया। आगरा के बाद आपका यहाँ फिरोजाबाद हो गया, और ये फिरोजाबाद हो गया, और यहाँ पर आपका ये हो गया क्या, मैनपुरी हो गया, ठीक है। तो ये आपके इसमें जिले आते हैं। तो आपके कितने सीमा साझा करेंगे, तो सहारनपुर सीमा साझा करेगा आपका, हरियाणा से शामली साझा करेगा, बागपत साझा करेगा, गौतम बुद्ध नगर साझा करेगा, अलीगढ़ साझा करेगा, और यहाँ पे मथुरा साझा करेगा अपनी सीमा। तो ये आप देख सकते हो। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं केवल नाम बताते जाऊंगा, क्योंकि आपको सभी डिस्ट्रिक्ट याद हैं। तो इसलिए अगर ऐसा करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अब आगे नहीं करूंगा, आगे आपको बता के चलूंगा बस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम, देखो दिल्ली की तरफ, दिल्ली पे आ जाते हैं हम। तो ये दिल्ली, देखिए दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 32 नंबर आपको दिख रहा है ये कौन सा है, तो दिल्ली से कितने जिले सीमा साझा करते हैं वो आप देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए तो पहले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 32 नंबर पे कौन है बता दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, 30 पे हो गया मेरठ, 31 पे हो गया बागपत, और 32 पे आपका हो गया ये गाजियाबाद। तो ये गाजियाबाद है, गाजियाबाद, ठीक है, ये गाजियाबाद आपका। ओके, अब इसके बाद आपका यहाँ पे 33वीं सीमा साझा करता है। तो 33 से भैया आपको गौतम बुद्ध नगर बताया, तो ये गौतम बुद्ध नगर है, क्या है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो गौतम लिख दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर है। तो दिल्ली से 2 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश की, कौन कौन, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की तरफ आ गए। तो राजस्थान देखिएगा, अब देखिए राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कर रहे हैं, देखो एक 40 सीमा साझा कर रहा है राजस्थान से, और एक आपका कर रहा है 41। तो 41, तो 40 पे कौन है बताइए, 40 पे मथुरा, 41 पे कौन है, आगरा। तो मथुरा और आगरा सीमा साझा करते हैं किससे, आपके राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। तो कितने कितने जिले सीमा साझा करेंगे, केवल 2। तो 2 भी लिख दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो मध्य प्रदेश राज्य से उत्तर प्रदेश के राज्यों की सीमा, सॉरी उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमा साझा होती है। तो चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिलों की सीमा साझा हो रही है। तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश देख लीजिएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश पूरा ये मध्य प्रदेश ही है, इधर से जो दिख रहा है ना यहाँ तक ये मध्य प्रदेश है पूरा। ओके, तो देखिए मध्य प्रदेश से देखेंगे तो पहला आपका क्या है, 41,
46, 40 के बाद 58, 58 के बाद 59, 59 के बाद 60, 60 के बाद आपका 61, 61 सीमा साझा करेगा, 61 के बाद 63, 63 के बाद 64, 64 के बाद 68, 68 के बाद आपका 74, 74 के बाद आपका 75। गिन लो कितने हो गई। तो आपका देखिए यहाँ पे 1 2, देखिए ये आपका हो गया 41 42 46, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। ओके, तो देखिए इसमें कौन कौन से जिले हैं। तो आप देखिए 41 नंबर पे आपका आगरा है, ठीक है, 41 पे आगरा हो गया। 46 पे आप देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसे थोड़ा मैं पीछे कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऊपर से थोड़ा समझा दूँ, आपको पहले के भी याद दिला दूँ कि आपने कौन कौन से यहाँ पे करे हुए थे। ठीक है, देखिए पहला 41 है, तो 41 पे आपका आगरा है। और यहाँ पे देखेंगे 46, तो 46 के लिए आप 44 से आ जाइए, क्योंकि ये जो मंडल है ना, कानपुर मंडल है। तो 44 नंबर पे कौन सा आता है, तो ये आपका फर्रुखाबाद आता है। फर्रुखाबाद के बाद आपका कन्नौज आ गया 45 पे। 46 पे आपका आ गया इटावा, ठीक है, क्या आ गया आपका इटावा आ गया, तो ये इटावा है आपका। तो इटावा सीमा साझा करेगा किससे, मध्य प्रदेश से। और यहाँ पर ये आगरा सीमा साझा करेगा मध्य प्रदेश से। 58 कौन है, तो ये आपका जालौन है। यहाँ पर ये 59 कौन है, तो ये आपका झांसी है। 60 कौन सा है, ललितपुर है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका है 62, 62 कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका महोबा हो जाएगा। तो इसमें कौन से मंडल में अभी हम चल रहे हैं, ये चित्रकूट मंडल है। तो यहाँ पे 61 देखेंगे तो ये हमीरपुर हो गया, ये महोबा हो गया 62 का। इसके बाद आपका 63 पे कौन सा हो जाएगा, तो ये बांदा हो जाएगा। 64 पे आपका चित्रकूट हो जाएगा। तो हम अभी चित्रकूट मंडल में हैं। तो यहाँ पे जो आपका महोबा है ये आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। 63 में जाएंगे तो 63 में कौन है, तो महोबा के बाद आपका बांदा हो गया। बांदा के बाद आपका चित्रकूट हो गया, ये 64 नंबर पे चित्रकूट सीमा साझा करता है। और ये हम आ गए प्रयागराज मंडल में, तो प्रयागराज पूरे अपना सीमा साझा करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा ये 74 नंबर पे, तो यहाँ पर ये हम आ गए किसमें, मिर्जापुर में। तो ये मिर्जापुर मंडल है आपका पूरा। यहाँ पे भदोही हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये भदोही आपका है, ये मिर्जापुर है, ये आपका सोनभद्र है। तो यहाँ पे जो मिर्जापुर की सीमा है वो साझा होती है, और यहाँ पे जो सोनभद्र है इसकी सीमा साझा होती है किससे, मध्य प्रदेश से। तो इतने जो जिले हैं यानी 11 जिले हैं वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। आपको सभी का नाम याद होगा क्योंकि मैंने ये सभी डिस्ट्रिक्ट आपको याद कराए हुए हैं, और आप अच्छी तरीके से सभी मंडल वाइज आपको याद कराएं। तो अभी आप नंबर देखकर ही बता सकते हो कि कौन सा है, ठीक है, कौन कौन सा जिला है और आप किस नंबर से ये डिनोट हो रहा है, ये आप खुद बता सकते हो। इसके बाद हम आ जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो छत्तीसगढ़ में केवल एक जिला सीमा साझा करता है, वो आपका क्या है, तो ये आपका सोनभद्र है। क्या है, सोनभद्र है जो सीमा साझा करता है। ऐसे ही झारखंड से भी एक जिला सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश का, वो भी सोनभद्र ही है। क्या है, सोनभद्र ही है, ये सोनभद्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में कितने ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो चलिए अब बिहार की बात करते हैं और बिहार में से कितने जिले यूपी के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका देख लेते हैं हम। तो बिहार में आप देखेंगे पहला 71वां नंबर यहाँ पे सीमा साझा करता है, 72 करता है, 57 करता है, यहाँ पे 28 कर रहा है, यहाँ पे 29 कर रहा है, और यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा तो ये भी अपनी सीमा साझा करता है। देखो यहाँ पे आपको इतना दिख रहा है ना, इतना देखिए इतना सा दिख रहा है, ये जो गैप सा दिख रहा है इसकी भी थोड़ी सी सीमा साझा होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा इसमें। तो पहला 71 पे देखो तो कौन किस नाम का ये जिला है, और देखिए यहाँ पे बिहार से ये भी सीमा साझा कर रहा है, सोनभद्र भी सीमा साझा कर रहा है। देखिए यहाँ पे सोनभद्र भी कर रहा है। तो देखिएगा पहला सोनभद्र हो गया। अब यहाँ पे जो 71 है, 71 पे कौन सा है, तो कौन सा मंडल है ये, तो यहाँ पे मंडल देखो वाराणसी मंडल है। तो वाराणसी में पहला कौन है, ये जौनपुर है, ये वाराणसी है, और वाराणसी के बाद ये कौन सा है आपका, चंदौली है, और चंदौली के बाद ये कौन सा है आपका, ये गाजीपुर है। तो यहाँ पे चंदौली गाजीपुर दोनों सीमा साझा करते हैं बिहार के साथ। 57 में आप देखेंगे तो ये कौन सा है, ये बलिया है, तो बलिया सीमा साझा करता है। और यहाँ पे 28 पे देखिएगा तो 28 पे कौन है, तो यहाँ पे ये देवरिया है, तो देवरिया सीमा साझा करता है। और 29 पे आपका जो है वो कुशीनगर है, तो कुशीनगर सीमा साझा करता है। और ऊपर आप अगर देखेंगे तो ये 26 नंबर पे कौन है, तो 26 नंबर पे आपका ये महाराजगंज है।
ठीक है। तो महाराजगंज भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो महाराजगंज का इतना सा पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ, देखिएगा यहाँ पे, देखिए जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखिएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इतनी सीमा साझा होती है यहाँ पे। तो महाराजगंज भी इसके अंतर्गत ही आता है, मतलब इसकी जो सीमा है वो आपकी साझा होती है बिहार से, ठीक है। और ये बिहार का जो पोर्शन है वो मैंने सही से बनाया है, एकदम देख के बनाया था। और अगर यहाँ पे मैं एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई कर ले रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास ना पहुंचे। तो सही है साथियों, ये पूरा यहाँ पे सही खिंचा हुआ है, आराम से इसकी जो सीमा है वो साझा होती है इसके साथ, ठीक है। अब चलिए नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल की तरफ आ जाते हैं। तो ये नेपाल एक देश है और इससे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं। तो पहला जिला यहाँ पे 12वां नंबर का है, 13वां नंबर, 14, ये 19, देखिए 19 के बाद आपका 22 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 23 के बाद ये महाराजगंज पूरा हो गया। तो इनके नाम बताइएगा, पहला कौन सा हो गया इधर। तो ये देखिए ये जो कौन सा मंडल है, ये बताइए कौन सा मंडल चल रहा है। तो ये आपका बरेली मंडल है, और बरेली मंडल में पहला बरेली, बदायूं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ये शाजापुर है, और ये आपका पीलीभीत है। तो पीलीभीत सीमा साझा करता है नेपाल से। फिर आपका अगर नंबरिंग गिनोगे कितना हो जाएगा, तो 1 2 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। पहला हो गया आपका पीलीभीत, फिर यहाँ पे आ जाओगे तो लखीमपुर खीरी 13 पे आपका। फिर यहाँ पे देखोगे तो 19वें नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो ये बहराइच हो गया, ठीक है, बहराइच वाला हो गया। 19 के बाद आप अगर आगे देखोगे तो आप, मैंने को काट ले रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला आपका ये क्या है, तो ये आपका यहाँ पे पीलीभीत है, यहाँ पे ये लखीमपुर खीरी हो गया, 19वें नंबर पे बहराइच हो गया। और 22वें नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये बलरामपुर के बाद ये कौन सा है, ये श्रावस्ती है। और ये 21 नंबर पे बलरामपुर हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 23 नंबर पे, तो 23 नंबर पे आपका हो गया सिद्धार्थनगर। और यहाँ पे 26 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये महाराजगंज हो जाएगा। तो इतने जिले जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इनका आप नाम भी याद होगा आपको, क्यों नहीं याद होगा, क्योंकि ये सभी मंडल सब डिस्ट्रिक्ट सब याद करा चुका हूं मैं, तो आपको सब कुछ याद होगा। अगर नहीं देखा वीडियो प्रीवियस के देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, चलिए आगे। अब हमारा उत्तराखंड रह गया, उत्तराखंड के बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा उत्तराखंड रहा। तो उत्तराखंड के कितने जो यूपी के कितने जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, तो पहला आपको सहारनपुर ही मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखोगे तो ये जो तीसरे नंबर पे है, यानी इसे क्या बोलते हैं हम, मुजफ्फरनगर, तो ये मुजफ्फरनगर सीमा साझा करेगा। 4 नंबर पे आपका क्या है, ये बिजनौर है, तो बिजनौर सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद सीमा साझा कर रहा है। 7 नंबर पे देखोगे तो ये कौन है, तो ये आपका रामपुर है, रामपुर सीमा साझा करता है। 9 नंबर पे देखो तो ये बरेली सीमा साझा करता है। यहाँ से देखो पीलीभीत, तो पीलीभीत भी सीमा साझा कर रहा है। कितने कर रहे हैं, तो 1 2 3 3 4 5 और 6 और 7, 7 जिले इससे भी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज्यादा जिले मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं, और सबसे कम जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, यानी 2 करते हैं। ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से याद होना चाहिए। ये सभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इस तरीके से पूछेगा। इसमें पूछ लेगा बताइए ऐसा कौन सा जिला है उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, समझ रहे हो। तो इस तरीके से पूछ लेगा आपसे, तो क्वेश्चन बना के कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, इसलिए मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अगर कहीं भी इसमें थोड़ी भी त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो मैंने अपनी जान में इसको सही से कराया है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप फिर भी इसे क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं उसको फिर से रीचेक कर लूँगा। ओके, थैंक यू।